हेलो एवरीवन। आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेल विकास निगम को लेकर दो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। पहला तो भैया एलआईसी ने बड़ा हिस्सा खरीदा तो है ही, उसके अलावा डिविडेंड को लेकर भी बड़ी खबर आई है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि शेयर में जब 5% की तेजी आई है, 5.5% की तेजी आई है, तो क्या खरीदारी करने का मौका यहाँ पर बनता है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और किन लोगों को डिविडेंड मिल सकता है। क्या अभी भी आपने खरीदारी यहाँ पर नहीं की है, लेकिन अब अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, कुछ सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रेल विकास निगम की। 30 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अभी अवेलेबल है और गिरावट की जो वजह थी वो यही थी कि इनका ओएफएस आया था। सरकारी शेयर है ये, और आप देखिए 32-33 रुपए से टूटकर नीचे आया था, क्योंकि 27 रुपए, 27.5 रुपए का इसका ओएफएस आया था सरकार की तरफ से। और देखिए इसलिए शेयर टूटा भी था एक ही झटके में। 30 रुपए से 27 रुपए तक शेयर चला गया था एक ही दिन में। 10% की गिरावट थी, लेकिन बाद में शेयर संभला और तेजी भी आई। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब ये 27 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, और तब मैंने कहा था कि ओएफएस आ चुका है। अब जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब तेजी आपको देखने को मिलेगी। और तेजी में अब जान भरी है इस खबर ने कि भाई साहब एलआईसी ने यहाँ पर 8.72% की बड़ी खरीदारी करी है। देखिए एलआईसी ने बड़ा हिस्सा यहाँ पर खरीदा है। अगर हम मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए 8.72% की स्टेक एलआईसी ने खरीदी है। और अगर हम बात करने जाए कि कितने शेयर्स हैं, तो 18 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स हैं। 18.18 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने, और हाल फिलहाल की बाइंग है इनकी। और एक चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलआईसी ने काफी स्मार्टली प्ले किया। 18 करोड़ शेयर इन्होंने खरीद लिए और अभी अगले महीने ही इनको 18 करोड़ रुपए मिल भी जाएंगे। क्योंकि देखिए 18 करोड़ शेयर खरीदे हैं इन्होंने, हालांकि 27 और 28 रुपए के भाव पर खरीदे होंगे इन्होंने, लेकिन पर शेयर अगर हम देखें तो 1 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड इनको मिलने वाला है। इवन सबको मिलने वाला है, जो भी शेयर होल्डर्स है उन सबको 1 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड हाल फिलहाल में मिलने वाला है। और कितना मिलने वाला है, किनको मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर मैं हम न्यूज पे जाए तो हाल फिलहाल में ही सरकार ने 15% का हिस्सा खरीदा था ऑफर फॉर सेल का। और जो फ्लोर प्राइस थी वो, जैसे कि मैंने कहा कि 27.50 रुपए के आसपास की फ्लोर प्राइस आपको देखने को यहाँ पर मिल रही थी। और सरकार ने कुछ हिस्सा अपना बेचा है यहाँ आरवीएनएल में। जो पहले हिस्सेदारी 87.84% थी, अब वो 15% तक कम होती हुई आपको नजर जरूर आ जाएगी। और एलआईसी ने वाकई में बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक साल का अगर मैं आपको आरवीएनएल का अगर डेटा दिखाऊं तो 130% का ग्रोथ जरूर है। 12 रुपए तक टूटा था शेयर कोरोना काल में, तेजी आई, फिर गिरावट आई, बड़ी तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली आई थी, 35 रुपए तक शेयर गया था। लेकिन बाद में ओएफएस की खबर आई कि सरकार कुछ हिस्सा बेचने वाली है, और तब से थोड़ा सा शेयर प्रेशर में भी आया, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया और धीरे धीरे गिरावट आई। और जब ओएफएस आया तो टूट के बिखर गया, 27 रुपए तक आ गया। लेकिन अब एक स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो ओएफएस का खतरा था, जो डर था जिसकी वजह से गिरावट आई थी, अब वो कहीं ना कहीं चली गई है। मिड कैप शेयर है ये, 6050 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो हालांकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 87.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। अब वो 15% की हिस्सेदारी आप यहां से कम कर दो तो वो नेक्स्ट हिस्सेदारी इनकी आपको देखने को मिलेगी मार्च क्वार्टर में। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी करी है, ये वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। और इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने अब तक हाथ नहीं डाला है, क्या उन्होंने खरीदा है कि नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में जब अब तक जो कोटक बैलेंस फंड देखने को मिल रहा था 1.04% की होल्डिंग के साथ, अब यहाँ पर एलआईसी का नाम देखने को मिल जाएगा 8.72% की होल्डिंग के साथ।
तो काफी कुछ चेंज होने वाला है यहाँ पर। और देखिए पिछले साल अगर हम देखने की कोशिश करें तो 11% का डिविडेंड पे किया था, मतलब 1 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड पिछले साल पे किया था 2020 के दिसंबर में। और इस बार इंट्रीम अभी हाल फिलहाल में ही डिविडेंड पे किया है इसने, और अभी दोबारा से डिविडेंड पे कर रहा है ये। देखिए अभी दिसंबर में ही डिविडेंड पे किया था और अभी दोबारा से अप्रैल में आपको डिविडेंड ये पे करेगा। आप देखिए यहाँ पर 8 दिसंबर को इन्होंने डिविडेंड पे किया था 1 रुपए 14 पैसे का। अब 2021 के अप्रैल में इंटरिम डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो भाई साहब डिविडेंड से ये माला माल कर रहा है। और दूसरी बात, ये एक पैटर्न है। आप किसी भी सरकारी कंपनी में देख लो, चाहे हम इंडियन ऑयल की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, ऑयल इंडिया की बात करें, तो ये वो कंपनियां होती है जो आपको बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे करती है। क्यों? क्योंकि सरकार को भी डिविडेंड मिलता है यहाँ पर, सरकारी तिजोरी भी इन डिविडेंडों से भर जाती है। तो इसीलिए कंपनियों में आपको डिविडेंड जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, बोनस भी ज्यादा देखने को मिलता है। बीपीसीएल का ही आप एग्जांपल ले लो, बहुत सारे बोनस बांटे हैं उसने, बहुत सारा डिविडेंड भी पे किया है, उसी से सरकार की जो तिजोरी है वो काफी हद तक भरी भी है। तो सरकारी शेयर्स में ये चीज देखने को मिली। इवन आईआरएफसी जैसा छोटा जो शेयर है जिसका अभी आईपीओ आया था, वो 23 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है अभी के वक्त में, उसने भी 1 रुपए का डिविडेंड पे किया है। तो डिविडेंड पेइंग में अगर हम देखें तो सरकारी शेयर्स बहुत ही आगे रहते हैं। लेकिन हाँ, सरकारी शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत तड़पाते हैं, तेजी में लंबा इंतजार कराते हैं, तो पेशेंस होना उसमें जरूरी है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू की मैं बात करूं तो अच्छे रेवेन्यूज है, कोरोना काल में भी अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले हैं। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर दोबारा से ग्रोथ आया है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो भाई साहब प्रॉफिट इनका दमदार आया है। अब तक 200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ था पिछले 4 क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर में 265 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा आरवीएनएल ने कमा लिया है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करेगी, काफी ज्यादा पैसा स्पेंडिंग करेगी। और ऐसे में आरवीएनएल एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है सरकार के इस डिसीजन से। क्योंकि देखिए रेलवे कोरोना काल में हम सब देखें तो बहुत ही ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है। और अगर रेलवे को दोबारा से फुल फ्लेज में काम करना है तो सबसे पहले कोरोना का थोड़ा सा कम होना जरूरी है। और कोरोना अगर कम हो जाएगा तो रेलवे दोबारा से फुल फ्लेज में काम करेगी। और उसको काम करने से पहले उसकी मरम्मत जो है, उसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा बिल्ड करना जरूरी है, वापस से वर्किंग कंडीशन में लाना जरूरी है। तो ऐसे में रेल विकास निगम एक बड़ा प्लेयर निकल कर सामने आता है जो ये काम सारे कर सकता है। तो इसलिए आरवीएनएल मुझे लगता है कि एक अच्छा शेयर है, लेकिन ये वो शेयर है जो आपको बहुत ही ज्यादा तड़पाएगा, तेजी में बहुत तड़पाएगा। ये वक्त लगेगा इसको ऊपर आने में, लेकिन अच्छी खासी रैली आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल ही जाएगी यहाँ पर। तो रेल विकास निगम डिविडेंड पेइंग की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और ऐसा ही डिविडेंड आपको हर बार पे करेगा। देखिए ऐसे ही डिविडेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे खासा पैसा आपको डिविडेंड से कमाने का मौका मिलेगा। अभी तक बताया नहीं कि कितना डिविडेंड है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि 1 रुपए से ज्यादा का जो डिविडेंड है वो अप्रैल में मतलब आपको पे होने वाला है, 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल इसकी एक्सपायरी डेट है, एक्स डेट है। मतलब किसको मिलेगा? जिन लोगों ने 7 तारीख से पहले, मतलब 8 तारीख से पहले, मतलब 7 तारीख तक, जब 7 तारीख मार्केट होने से पहले अगर खरीदारी की होगी 7 अप्रैल से, उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अभी भी आरवीएनएल में खरीदारी नहीं की है और मान लीजिए कि आप 1 से लेकर मतलब अब 7 तारीख तक यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिए, डिविडेंड के लिए खरीदारी अगर आप कर रहे हो तो मत करिएगा। ठीक है, आप तभी खरीदारी यहाँ पर करिए जब आपका नजरिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का हो। आप तभी खरीदारी करिए जब आप में पेशेंस हो यहाँ पर 3 या 4 साल तक रुकने का। क्योंकि देखिए डिविडेंड के लिए अगर आप खरीदारी करते हो तो हो सकता है कि तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिले, लेकिन वापस से बड़ी तेजी भी आएगी। तो एक चीज को हमेशा याद रखिए कि ये वो शेयर है जो आपका पेशेंस का इम्तिहान लेगा, बड़ा लंबा इंतजार आपको करवाएगा तेजी के लिए। तो खरीदारी कर रहे हो तो तभी करिए यहाँ पर जब आप कम से कम 3 या 4 साल यहाँ पर बने रहने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो।
क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला है, थोड़ी बहुत तेजी के बाद थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी और डिविडेंड के मामले में तो बढ़िया शेयर है ही ये। तो रेल विकास निगम अच्छी क्वालिटी का शेयर है, हमेशा मैंने इसको रिकमेंड किया है खरीदारी के लिए और मैं अभी भी इसको रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे तो अभी भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, वही लोग यहाँ पर निवेश करिए जिसमें पेशेंस हो, कि वो लंबा इंतजार कर सके। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड करिएगा इसको, तो ही बेहतर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है तो बहुत ही दमदार शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और किन को डिविडेंड मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा कि 8 तारीख से पहले जो लोग खरीदारी करेंगे यहाँ पर, वो लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।